जगन्नाथ जी श्री मंदिर छोड़कर जा रहे हैं, पर क्यों? बंगाल में एक भक्त रहते थे, रामदास। उनका नियम था कि हर एकादशी पर वे पैदल बंगाल से जगन्नाथपुरी जाया करते थे। वहां जाकर वे सुबह समुद्र में स्नान करते, महाप्रसाद पाते और फिर रात को शयन आरती के बाद मंदिर के बाहर बैठकर कीर्तन करते। महाप्रभु जगन्नाथ जी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे और उन्हें अपार प्रेम करते थे। धीरे धीरे समय बीता और रामदास वृद्ध होने लगे। अब उनके शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। उनका मन अब भी वही था, भक्ति में अटल। महाप्रभु जगन्नाथ जी को उस पर दया आ गई। जब अगली एकादशी पर रामदास पुरी पहुँचे और कीर्तन कर रहे थे, उन्होंने नेत्र बंद किए हुए प्रभु का ध्यान लगाया। तभी उनके ध्यान में जगन्नाथ जी प्रकट हुए और बोले, रामदास, तू अब पूरी मत आया कर, मुझे बड़ा कष्ट होता है। रामदास बोले, महाप्रभु, आपको कष्ट होता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि अब आना ठीक नहीं, पर यदि अगली एकादशी को आप मेरे सामने नहीं होंगे तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे नाथ। जगन्नाथ जी बोले, ठीक है, तो एक काम तो किया जा सकता है जिससे तुझे पूरी भी ना आना पड़े और तू मेरा दर्शन भी कर ले। रामदास बोले, वो कैसे संभव है जगन्नाथ जी? बोले, एकादशी में जब पूरी आएगा तो एक बैलगाड़ी ले आना, मैं भी तेरे साथ चलूँगा तेरे घर, तब मेरा दर्शन कर लेना। प्रेम से दिन भर मुझे ही देखता रहना, मैं तुझे देखता रहूँगा। रामदास बोले, अरे नहीं महाप्रभु, आप तो सुख से विराजो, मैं आ जाया करूँगा, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन जगन्नाथ जी बोले, अब तो हमने मन बना लिया है, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊँगा, और वह भी अगली एकादशी पर। रामदास खुश भी हुए और दुखी भी। अगली एकादशी जब आई तो रामदास बैलगाड़ी में बैठकर आए। सब पंडा पुजारी बोले, अरे रामदास, आज बैलगाड़ी से आए हो, कुछ विशेष है क्या? रामदास बोले, नहीं नहीं, बूढ़े हो गए हैं ना, इसलिए रात का समय था, शयन आरती हो चुकी थी। रामदास बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि आएंगे, तभी क्या देखते हैं, पीताम्बरी पहनकर, सिर पर मोर पंख लगाकर साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से बाहर आ रहे हैं। और ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, अपने सब अंग वस्त्र एक पोटली में बांधकर रामदास के समीप आ रहे हैं। रामदास ने कहा, फिर सोच लो, चलना है कि रुकना है? तो जगन्नाथ जी ने कहा, अब तो तय हो चुका है, चलेंगे हम तुम्हारे संग ही। रामदास मन में सोच रहे थे, मैं तो मना कर रहा हूँ, पर इन्हें ही आना है मेरे साथ। जब बैलगाड़ी के पास गए तो जगन्नाथ जी बोले, ये बैल तो बूढ़े हैं, मैं अगर त्रिलोक का भार लेकर बैठा तो यह यहीं से बैकुंठ चले जाएंगे। भोले रामदेव बोले, अब तो यही मिला मुझे, इसी से काम चला लो। जगन्नाथ जी ने कहा, ठीक है। जैसे ही उन्होंने हाथ फेरा बैलों के ऊपर, वैसे ही दोनों बैल तंदुरुस्त हो गए। जगन्नाथ जी बोले, हटो, हम चलाते हैं, यह हमारी काम की है। रामदास बोले, मैं ही चला लूँगा, आप छोड़ो। जगन्नाथ जी बोले, नहीं, मैं ही चलाऊँगा। सामने बैल हाँकते हुए द्वारकाधीश थे और पीछे सीधे साधे रामदास बैठे थे। जैसे ही मंगला आरती का समय हुआ, वैसे ही सब पुजारी बोले, यह सुभद्रा जी और बलराम जी तो हैं, पर जगन्नाथ जी कहाँ गए? कहाँ गए? कौन ले गया? सब जगह हल्ला मच गया, जगन्नाथ जी चोरी हो गए, ढूंढो ढूंढो। सबका शक गया रामदास के ऊपर, क्योंकि रामदास ही वहाँ रात भर रहते थे। जगन्नाथ जी को पता चल गया था कि सब पांडा पुजारी रामदास के पास आ रहे हैं। वो अभी पुरी की सीमा से बाहर नहीं गए थे। तो जगन्नाथ जी ने कहा, रामदास, तुम मुझे कहीं छुपा दो।
सब पांडा पुजारी आ रहे हैं तुम्हारे पास। पास में ही एक तालाब था, उसके पीछे एक गुफा जैसी बनी थी, तो रामदास ने जगन्नाथ जी को वहीं छुपा दिया। लेकिन उनकी पीताम्बरी का एक कोना बैलगाड़ी में रह गया। सब पांडा पुजारी आए और उनकी तलाशी लेने लगे। तभी वह पीताम्बरी का छोर उन्हें दिख गया और बिना पूछे मारपीट शुरू कर दी। तभी तालाब से आवाज़ आई, अरे मूर्खों, तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई अपनी मर्जी से ले जा सकता है? नहीं, मैं स्वयं चलकर आया हूँ। तभी क्या देखा, जगन्नाथ जी के सिंह से रक्त बह रहा है और पूरा तालाब रक्तमंडित हो गया है। सब बोले, क्षमा कर दो महाप्रभु। महाप्रभु बोले, क्षमा नहीं मिलेगी, जाओ मेरे भक्त को मारते हो। सब नहीं आती और जगन्नाथ जी रामदास के साथ चले गए। कुछ दिन बाद सब फिर से आए और बोले, महाप्रभु, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? अब आप तो चले आए, हमारा पेट कैसे भरेगा? जगन्नाथ जी ने कहा, यही अंतर है मेरे भक्त में और बगुला भक्तों में। फिर बोले, ठीक है, हम अपने भार के बराबर तुम लोगों को सोना दे देते हैं, तो हो जाएगा ना? सब बोले, जगन्नाथ जी, भारी तो खूब है, बहुत सोना मिलेगा। सब बोले, ठीक है जगन्नाथ जी। बोले रामदास, व्यवस्था करो। रामदास बोले, यह गलत है, मेरे पास इतना कुछ है ही नहीं देने को, मैं कहाँ से लाऊंगा इतना सोना? जगन्नाथ जी बोले, तुम्हारी पत्नी की नाक पर एक सोने का किल है, वो ले आओ और एक तुलसी का पत्ता ले आओ, बाकी हम दिखाते हैं। परमात्मा जैसे ही नापा गया तो उस किल से भी कम भार के महाप्रभु हो गए और सब पांडा पुजारी से बोले, जाओ ले लो अपनी जिंदगी, धन चाहिए ना तुम्हें? अब उन पुजारियों के पास कुछ कहने का मुंह ना रहा। वे सब पांडा पुजारी खाली हाथ पूरी लौट आए। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, पर प्रेम के वश में आकर वे स्वयं बन जाते हैं। जय श्री जगन्नाथ जी।